जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एज अ परचेजर जब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए दो मेजर इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, और उन दोनों रूल्स की वजह से एज अ परचेजर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कई बार डिसअलाउ हो जाता है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का मैकेनिज्म जो है वो बदलने वाला है। इसके लिए नए प्रोसीजर्स और नए रूल्स जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें अब परचेजर को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सप्लायर की रिटर्न फाइलिंग और सप्लायर की जीएसटीआर 1 के बेसिस पर जो है वो डिपेंडेंस नहीं रहेगा। क्या है पूरा मैकेनिज्म और किस तरीके से सारी चीजें होंगी, एक एक करके हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अभी सिचुएशन है उसमें समझिएगा। मान लीजिए यहाँ एक पर्सन है रामू, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सेलर या सप्लायर। इसने क्या करा है, इसने गुड्स सेल किया है टू अ पर्सन श्यामू, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये है परचेजर। अब ये जो रामू है जिसने गुड्स सेल किया है टू द परचेजर, उसने मान लीजिए जून 26 में 10 लाख रुपए के माल सप्लाई करी हैं, और इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है लेट से 1,80,000 रुपए। अब जून महीने के अंदर जो ये टैक्स इनवॉइस बना है 11,80,000 रुपए का, इस परचेजर ने सप्लायर को पूरा 11,80,000 का पेमेंट कर दिया है। अब होता क्या है कि ये जो श्यामू है, ये जो परचेजर है, इसको चाहिए इस 1,80,000 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब ये जून के महीने की अपनी GSTR 3B की फाइलिंग करेगा, तो इस 3B की फाइलिंग में ये आईटीसी जो ये 1,80,000 का है, जो इसने ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिया है, इसको क्लेम करने से पहले इसको ना दो बातों का ध्यान रखना है। कौन सी दो बात, कौन से दो रूल? वो है कि आपके GSTR 2B में वो आना चाहिए, मतलब श्यामू के 2B में ये 1,80,000 जून के महीने में दिखना चाहिए। अब ये इसकी 2B में दिखेगा कब? ये इसकी 2B में फॉर द मंथ ऑफ जून की 2B में वो तब दिखेगा जब सप्लायर ने अपनी GSTR 1 जो फाइल करी है, उस GSTR 1 में इस 1,80,000 के इनवॉइस को डिक्लेयर कर दिया हो, और इस डिक्लेयर्ड इनवॉइस के अंदर GSTR 1 की फाइलिंग जो है वो भी ड्यू डेट से पहले कर दी हो, या तो 11 तारीख या 13 तारीख, एज द केस में भी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इनवायलेटेड चली गई, वो फॉलो नहीं हुई, तो जून महीने में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2B में नहीं आ रहा। तो इसको लेकर के रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट हो सकता है दे दे, कि 1 के बेसिस पर जो सप्लायर का पेमेंट है या GSTR 1 का फाइलिंग है, उसके बेसिस पे आपका 2B जो है वो बनेगा, लेकिन आईटीसी लेने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ये जो 1,80,000 रुपए का आईटीसी श्यामू क्लेम करेगा, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आईटीसी तो हम दे देंगे श्यामू को, लेकिन ये 1,80,000 रुपए का टैक्स रामू को भी तो पेमेंट करना है। जब तक ये टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा नहीं, आईटीसी कैसे दिया जाए? तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर एक क्लॉज दे रखा है, क्लॉज सी, कि जो आपका ये 1,80,000 का आईटीसी है, इसका एक्चुअल पेमेंट हो रखा है या नहीं, सप्लायर ने पेमेंट किया है या नहीं। अगर सप्लायर उसका पेमेंट नहीं करेगा तो फिर आपको ये आईटीसी जो है रिवर्स करना होगा, और इसके लिए जो कनेक्टेड रूल जो दिया है गवर्नमेंट ने 37A, तो इन दोनों ही रूल्स के अंदर जो है वो अब किस तरीके से अमेंडमेंट आएगा, किस तरीके से रिलीफ मेजर आएगा, आपका 2B और आपके सप्लायर के द्वारा फाइल किए गए 3B में जो पेमेंट है उसके साथ किस तरीके से लिंकेज करी जाएगी, इन दोनों में ही रिलीफ मेजर्स जो है एज अ परचेजर आईटीसी लेने के लिए आपको मिलेगा। तो ये जो दो कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए, जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जो नोटिसेस आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के है। तो अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर इसको लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन जो है हो रहा है, कि अप्रूवल आ चुका है जीएसटी लॉ कमेटी का। बाकी काम अब जीएसटी काउंसिल को करना है कि नया प्रपोजल जो है वो किस तरीके से पोर्टल पर फॉर्मुलेट किया जाएगा और किस तरीके से आईटीसी का बेनिफिट दिया जाए। आशा करते हैं आपको ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी, और अब आपको किस तरीके से अपना इनवॉइसेज और परचेजेज और उससे रिलेटेड आईटीसी का कैलकुलेशन जो है वो भी करना है।
पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 एनरोल करा सकते हैं। इसके अंदर आपको 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है विद लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड बैकअप्स। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उसका एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में मिलता है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है या फिर आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है तो आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। ईमेल एज वेल एज फिजिकल कॉपीज जो हैं वो आप सबके लिए अवेलेबल है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। पहली बार आए हमारे चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।